चलिए ठीक है। तो क्या होगा अभी? जी। हम्म, अब वह प्रेरक, उसमें क्या आ गया, अब दो कर्ता बन गए आपके, एक प्रेरक कर्ता एक प्रेरित कर्ता, दो कर्ता आपके इसमें आ गए। ठीक है, इसी से संबंध हम आगे अब पढ़ने जा जी रहे हैं। ठीक है, एक भूमिका जमानी थी वो मैंने आपको दिमाग में रख दी। क्लियर जी। हाँ क्लियर है ना? उसका करके हम लोग पाठयति, कारयति, खादयति, है ना, लेखयति, है ना, जी ऐसा सब जी बनाते हैं, है ना। हम्म, चलिए, एक ये हो गया। इससे पहले कुछ और एक चीजें स्मरण करनी चाहिए हमें भवादी प्रकरण में जाकर के। भवादी प्रकरण में जाके आगे हमारे पाठ में आने वाला है, चलो वही करेंगे इसको, है ना। अभी चलते हैं पहले आगे, वहीं इसको स्मरण करेंगे। चलिए पढ़िए सूत्र। स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, है ना, कारक में भी पढ़ी है सूत्र को तो आप लोग। स्वतंत्र कर्ता, जी है ना। क्या बोले? कर्ता स्वतंत्र। कर्ता कैसा होता है भैया? स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है। ठीक है, किसमें स्वतंत्र होता है? तो जी क्रियायाम, क्रिया में, है ना, स्वातंत्र रूप से जी जिसकी विवक्षा की जाए। ठीक है, हम्म, तो क्रिया में जी। स्वतंत्र रूप से जिस कारक की विवक्षा की जाए उस कारक को हम लोग क्या कहते हैं भैया? कर्ता। समझ कर्ता। में आ गया? जी ठीक है, हाँ। उस कारक को हम लोग कर्ता कहते हैं। चलो आगे। तत्प्रयोजको हेतु च। जैसे समझा दो उसको, समझ में आ गया और समझाऊं अच्छे से? स्वतंत्र करता, आया हुआ है। मैं स्वतंत्र कहूँ, कर्ता आ आ गया। गया, मैं ये समझ में आ कहूँ गया। राम, राम पढ़ता है, ठीक है। अब पठन, तो राम क्या राम हुआ? की। क्रिया के सिद्धि में स्वतंत्र रूप से विवक्षित है ना, आवश्यक है ना। हाँ हाँ राम के बिना क्रिया की जी सिद्धि संभव नहीं है, तो अतः राम करता हो गया। ठीक है, जी। आगे पढ़िए। आगे वो तत्प्रयोजको हेतु च। हेतु तत्प्रयोजको हेतु। तो शीतल जी के यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है ना? कुछ मुझे लगता है इनकी आवाज कभी कभी आती है, कभी कभी आती नहीं है बिल्कुल, मतलब कभी कभी ही आती है। हम्म, तो अप डाउन होता रहता है इनका। चलो, सुबह में भी दिक्कत रहती है इनके यहाँ। क्या है? तत्प्रयोजको हेतु। ठीक है ना। अब देखिए, दो कर्ता यदि हमारे हो जाएंगे एक वाक्य में, तो एक प्रयोजक करता होगा, एक प्रयोज्य करता होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ जी राम पढ़ता है, ठीक है, यहाँ राम कैसा है? स्वतंत्र करता है, यहाँ पे साधारण वाक्य जी 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 है। अब इसी को मैं प्रेरणा अर्थ में ले जाऊं, इसी को कन्वर्ट करके किसमें ले जाऊं? प्रेरणा अर्थ में ले जाऊं। पूरा ठीक है, अर्थ में। प्रेरणा अर्थ में कन्वर्ट क्या करूंगा मैं? देवदत्ता राम को पढ़ाता है, यही बनेगा ना? जी यही बनेगा प्रेरणा अर्थ में, प्रेरित कर रहा है ना वो पढ़ने के जी लिए। जी ठीक है, हाँ ये बन जाएगा। जी। अब देखिए, राम जो पहले वाक्य में यहाँ करता था, ये करता कौन था? राम करता था ना। अभी दूसरे हम्म, वाक्य में कैसा करता हो गया ये? यहाँ प्रेरित हो गया मतलब। ये ये कर्म बन गया इससे ना समझ देवदत्त में का, नहीं है। हाँ जी ये जी कर्म बन गया ना। देवदत्त का। देवदत्ता रामम पाठयति, कर्म बन गया ना देवदत्त का। जी जी।
ठीक है, तो क्या बना, हाँ राम कर्म बन गया है। एडवाइस अच्छी दी है इन्होंने, देखिए कितनी जबरदस्त एडवाइस दी है। जी। हाँ, सरला जी मतलब एकदम एडवाइस बड़ी अच्छी दी। चलो, तो क्या है, कर्म कौन, अभी कर्म कौन हो गया, राम कर्म हो गया, है ना। जो पहले करता था अब जो क्या हो गया, कर्म हो गया। ये सब तो हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं ना, कारक में, है ना। जी। ये सब चीजें हाँ कारक हाँ। में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब प्रयोजक कौन हो गया उस कर्म का, एक प्रेरक हो गया। देवदत्त। प्रेरक कौन है, हाँ, देवदत्त। देव ठीक है, देवदत्त प्रेरक भी है, ठीक है, और कर्ता भी हो गया। दो चीजें नहीं ना देवदत्त में, देवदत्त प्रेरक भी और जी। कर्ता भी है, करता भी। ठीक कर्ता भी है। है ना। हाँ। अर्थात राम को पढ़ाने का हेतु भी है, ठीक है, जी। प्रयोजक और जी हेतु दोनों चीजें हैं ना, ठीक है, हाँ हाँ। जी जी। हम्म। ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां भी आपकी प्रेरणा अर्थ निकलेगा, प्रेरणा अर्थ में धातु जब लेंगे, ठीक है, प्रेरणा अर्थ वाली धातु से जब निच प्रत्यय आप करेंगे, निच प्रत्यय जब भी होगा तो प्रेरणा अर्थ में होगा, ठीक है। और उससे जब भी निच प्रत्यय होगा तो समझ लीजिए कि कर्ता आपके दो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे कर्ता, दो। दो एक हो प्रयोजक जाएंगे। करता है, एक प्रयोज्य करता, ठीक है, प्रयोज्य करता और एक, ठीक है। प्रयोजक कर्ता। हम्म, है ना, प्रयोज्य प्रयोजक जानते ही है। ठीक है, प्रयोज्य किसे कहते जी हैं, जो किसी जिसको दूसरे क्रिया में प्रवृत्त हो रहा है। राम पठन क्रिया में प्रवृत्त हो रहा है किसके द्वारा, देवदत्त के द्वारा प्रवृत्त हो रहा है देवदत्त ना, के द्वारा। हाँ। है ना। तो राम, है ना, तो जी। राम क्या है भैया, प्रयोज्य है। ठीक है, समझ में आ गया अभी। प्रयोजक कौन है उसका, हाँ। जो प्रयोजक कर रहा है, देवदत्त। ठीक है, देवदत्त। हाँ। क्लियर है, जी जी। क्लियर हुआ। जी 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 क्लियर है। प्रेरक कौन हुआ, देवदत्त, देवदत्त। देवदत्त। समझ में आ गया अभी। हम्म, ठीक है। हाँ। तो क्या कह रहे हैं भैया, जो प्रयोजको हेतु, है ना, कर्तु प्रयोजको हेतु संज्ञा कर्तिर संज्ञा स्यात्। कर्ता में, है ना, कर्ता का जो प्रयोजक होता है ना, कर्ता का जो प्रयोजक होता है, जैसे राम करता था पहले, उस कर्ता का प्रयोजक कौन हुआ, देवदत्त हो गया ना। उस प्रयोजक की, है ना, कर्ता में जो प्रयोजक होता है, उस प्रयोजक की हेतु संज्ञा, और क्या क्या संज्ञा होती है, कर्तृ संज्ञा स्यात्। हेतु कर्तृ संज्ञा संज्ञा। कर्तृ संज्ञा स्यात्, ठीक है, हेतु संज्ञा भी जी होती है और कर्तृ संज्ञा भी होती है। क्लियर, दो संज्ञा इसकी होती है। आवाज वगैरह क्लियर आ रही है ना सबको, स्क्रीन आवाज, दिक्कत है जी किसी जी को, जी सब ठीक। चलिए। तो उसकी दो संज्ञा हो जाएंगी, हेतु संज्ञा एक, ठीक है, और कर्तृ संज्ञा। क्लियर है। अब संज्ञा का फल क्या है तो आगे पढ़ेंगे, बोलिए आगे। हेतुमति च। हाँ, हेतु संज्ञा होने का फल मिल गया आपको, क्या फल है भैया, हेतु मति च, है ना, हेतु मति च। क्या होता है भैया, धातो हो स्या, धातु से कौन प्रत्यय होता है, निश प्रत्यय होता है, ठीक है। कब, प्रेषणादौ प्रयोजक व्यापारे च वाच्ये, ठीक है, यानी जब उसमें प्रेरणा अर्थ प्रेषण मतलब प्रेरणा अर्थ द्योतित हो, ठीक है, और क्या हो, प्रयोजक, है ना, प्रयोजक मतलब हम्म। प्रेरक, प्रयोजक मतलब वही प्रेरक आपका, है ना, प्रेरक। प्रेरक करता, है ना, प्रेरणा अर्थ द्योतित होने पर और प्रेरक करता, ठीक है, हम्म
हे वाच्य होने पर, ठीक है, हे वाच्य होने पर, है ना, प्रेरक करता है अथवा प्रेरणा आदि व्यापार वाच्य होने पर क्या होता है, धातु से निच प्रत्यय होता है। घबराइएगा मत, दोबारा समझा दूंगा, है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ भी राम देवदत्त को पढ़ाता है, ठीक है, प्रयोजक कर्ता कौन है इसमें, प्रेरक यही है ना, राम राम। है ना, राम राम है राम ना, जी। ठीक है। अब प्रेरणा प्रेषण वाच्य हो रहा है, प्रेषणादु वाच्य, प्रेषण वाच्य हो रहा है ना, वह प्रेरणा दे रहा है ना देवदत्त को पढ़ने के लिए, जी। पढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है ना सर्व जी, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। हाँ चलिए, है ना, तो पढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है ना देवदत्त को, तो प्रेरणा वाच्य हो गया ना, प्रेरणा आदि भी वाच्य हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो प्रेरणा आदि वाच्य होने पर जो प्रेरक कर्ता होता है ना, उसके व्यापार यानी धातु से क्या होता है भैया, व्यापार आदो वाच्य, प्रेरणा में क्या होना चाहिए, उसका व्यापार वाच्य होना चाहिए, यही व्यापार है ना उसका, देवदत्त को प्रेरित करना के भाई पढ़ो। राम का व्यापार जी क्या है, देवदत्त को प्रेरित करना पढ़ने के लिए, है ना। ऐसा होने पर, है ना, व्यापार में प्रेरणा आदि वाच्य होने पर, व्यापार में प्रेरणा आदि लक्षण होने पर क्या होता है, धातु से निच प्रत्यय होता है। तो पठ धातु, आपकी पठ धातु से कौन प्रत्यय हो जाएगा भैया, णिच प्रत्यय। निच प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ भू धातु का दिया गया, तो भू धातु को देख लेते हैं पहले, भू धातु से क्या हो जाएगा, निच ऋच प्रत्यय प्रत्यय। होगा, ठीक है। अभी निच प्रत्यय मैंने आपको बताया था अभी किस अर्थ में होता है, तो प्रेरणा, प्रेरणा अर्थ में। प्रेरणा अर्थ में, समझ गए। हाँ। हमारे यहाँ कहावत है, सारी रात रोई एक मरा, वो भी उठ के भाग गया, है ना। सभी है। हम्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहां समझ में ना आएगा तुरंत से पूछना। वो धातु से निष् प्रत्यय की है प्रेरणार्थ में, क्लियर। अब देखिए निष् प्रत्यय सूत्र करने वाला यही है ऋतुमत। वहां आपके पास प्रश्न आता है कि निष् प्रत्यय का विधान कौन करता है, तो गांठ बांध लीजिए इसको एकदम अच्छे से, ठीक। भवंतम कह रहे थे इस अर्थ में निष् प्रत्यय होगा, ठीक है, प्रेरणार्थ, ठीक है, प्रेरयति भाव रहती है ना, किसी को कराना किसी जगह पर, ठीक है, किसी व्यक्ति को किसी जगह पर कराना, उपस्थित कराना या क्या क्या कुछ कराना है ना। चलिए, अरे तो उत्तर प्रदेश राजस्थान क्या, वो थोड़ी ना, बॉर्डर लगा हुआ है ना उत्तर प्रदेश राजस्थान का, बहुत सारी चीजें सिमिलर हो जाती हैं। अब सारी ये जो है मथुरा या ब्रज की वो है, ब्रज की कहावतें हैं सारी, तो ब्रज तो कुछ उसमें भी लगता है ना, राजस्थान में भी लगता है ना, जी, अलवर राजस्थान भरतपुर का में। बॉर्डर है, बॉर्डर है राजस्थान का मथुरा के साथ। अब हम्म। तो क्या समझे भैया, ये हुआ निज प्रत्यय कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। निज का वही अनुबंध लोप कराएंगे, अनुबंध लोप करके क्या बनेगा, ई। ई। ई शेष भू रहेगा। ई, भू ई, ये रह जाएगा ना अनुबंध लोप करके, ठीक है, जी। भू ई रह जाएगा, ठीक है। अब सूत्र आपका अनित है, अनित अनित वो है ना, नकार की संज्ञा हुई है ना, तो सूत्र है हमारा अचो की, हम्म। जी। है ना, हाँ, सूत्र तो है। अंकिता जी, है ना अचो सूत्र। जी जी, यस सर। अचो वो क्या कहता है, नित अथवा अनित परे रहते, या तो नित पर में हो अथवा अनित पर में हो, तो क्या पर में है यहाँ पे, नित पर में है ना, अजंतंग को वृद्धि होती है, हाँ। अजंतंग क्या है, बकारोत्तरवर्ती उकार, उसको वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बनेगा, भाऊ। भाऊ की। अब कौन सूत्र लगेगा, केचुआ वहाँ यहाँ पे है। ये छोड़िए मत यार।
अब कर लेंगे भाव ई, भावी बना लेंगे। हम्म। देवर वाली भावी नहीं है, ठीक है। वो तो भाभी हो जाता। हम्म। अब क्या होगा, सो है हमारा सनाद्यंता धातव, क्या है, सनाद्यंत प्रत्यय जो होते हैं उनकी धातु संज्ञा करता है। तो ये सनाद्यंत प्रत्यय सन प्रत्यय हुआ है इससे, है ना, सनादि प्रत्यय हुआ है इससे। तो ये पूरा क्या, भावी क्या बन जाएगी, एक धातु बन जाएगी ये, भावी क्या बन जाएगी भैया, धातु बन जाएगी। अब ठीक है, पहले एक भू धातु थी, अब भावी धातु बन गई, समझिएगा, ठीक है। हम्म। क्या बन गई, भावी धातु। भावी धातु संज्ञा होगी पूरी। कौन धातु संज्ञा किया, सनाद्यंता धातव। ध्यान रखिए कि सूत्र को, है ना, नोट करते जाइएगा इसको, ठीक है ना, क्लियर है। जी। ठीक है, धातु संज्ञा हुई। धातु संज्ञा होने के बाद में आपका ये कैसा है, निजंत है ना, कैसा है, निजंत जी। धातु है ना ये, निजंत है ना, निज प्रत्यय से हुआ है। निजंत होने से एक सूत्र है आपका, निचश्च, क्या है, यहाँ लिख निचश्च। देता हूँ, निचश्च, ठीक है। नहीं दिख रहा है सर। इससे क्या होगा, तो आप, निचश्च से, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही आवाज है, तो जो लिख सबकी नहीं दिख, हम्म, जो लिख रहे हैं जो वो दिखाई लिखी नहीं दे रहा। कट रही है आवाज, आवाज कम दिखाई कम नहीं है। दे रहा है। मेरे यहाँ तो स्क्रीन ही गायब है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है जी, पर आगे रहे हैं वो नहीं दिख रहा। भू और निच, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अरे मरे, चलो यहाँ तक समझ में तो आ गया ना, वैसे निचश्च तक हम्म। आ गया। रिजॉइन होके आता हूँ मैं, एक मिनट रुको। नीचे हो गई बहन जी, हो गई मुझे, निचश्च, ठीक है। हाँ निचश्च क्या जी, करता है, आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों का विधान करता है। क्या करता है भैया, आत्मनेपदी और आत्मनेपदी और परस्मैपदी का परस्मैपदी विधान करता दोनों है, का विधान। ठीक है सब। जी हाँ। निच हाँ है। आत्मनेपदम स्यात्, वृत्ति सुन लीजिए, निच आत्मनेपदम स्यात् कब, कर्तृगामनि क्रियाफले, कर्तृगामनि क्रियाफले, मतलब वही बात है जो मैंने आप लोगों को बता दी। क्रिया का फल जब कर्ता को प्राप्त होगा तो आत्मनेपदी, है ना, वही मतलब है सब, ठीक है। हाँ चलिए, आत्मनेपदी हो गया, ठीक जी है। अब क्या बनाए, भाभी बना लिए हैं, यहाँ तक बना लिए हम लोग, जी। भाभी, ठीक है। भाभी धातु से क्या करेंगे, लट लकार लाएंगे। अब क्या करेंगे, वही अपनी प्रक्रिया, लट, लट लाएंगे, लट के बाद लट लाएंगे। उसके लट टिप स्थान पर। करेंगे, टिप शब्द करेंगे, टिप करेंगे टिप। हाँ हम्म। शब्द का आ बचेगा, ती, ठीक है। जी बस। जी। जी जी। अब क्या करेंगे, यह कर दिएगा। देंगे, सार्वधातुकार धातु क्या उसे। यह करेंगे, गुण करेंगे, गुण करेंगे ना। गुड़ करेंगे ना। सार्वधातुक गुण करेंगे, क्या से गुण होते हैं। यहाँ गुण होगा, हाँ गुण। समझे। जी हाँ। इगंतंग को गुण होता है, सार्वधातु का धातु प्रत्यय परे रहते, इगंतंग क्या है, ई, इसको गुण हो जाएगा, जी। भावो, सॉरी, भावे भावे। अति, ठीक है। एक को क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, भावयति, ती। समझ आ गया, जी भावयति, बना लेंगे भावयति, ठीक है। जी तो लट लकार में भावयति, भावयतः, भावयन्ति, भावयसि, भावयथः, भावयथ, भावयामि, भावयावः, भावयामः, बना लेंगे ना, जी कोई दिक्कत हो। जी। जी। आत्मनेपद में ए कर लीजिए,
भावयते भावयेते भावयन्ते भावयसे भावयेते भावयन्ते भावये भावयावहे भावयामहे। ठीक है। जी। जी। ऐसे ही पठ धातु रहेगी आपकी, पठ धातु देख लीजिए, पठ धातु है। ठीक है। हम्म। हम्म पठ धातु से क्या करेंगे, जी लिच करेंगे, लिच का ही रह जाएगा। जी। जी। आप कुछ लिख पठ रहे ही हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहा है क्या, क्या? क्या हुआ, नहीं, नहीं मुझे दिख रहा भी है? नहीं। नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है। भावयती के बाद तो नहीं। भावती की नहीं तो जैसे ही उसके बताते बाद चलिए, वरना फिर ये होगा। ये आप आप बता बोलते जाइए, हम लिख रहे हैं। जी। समझ गए क्या? लिच प्रत्ययार्थ जो धातु होते हैं, जिनको हम लिच प्रत्यय करके बनाते हैं, जैसे भाभी है, पाठी है इत्यादि, जब बनाएंगे हम, है ना, तो जैसे चौरादी गण में प्रक्रिया चलती है ना, उसी सेम प्रक्रिया को यहाँ फॉलो किया जाता है लिच प्रत्ययार्थ के साथ में। कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है। अब इसके लिए हमें चलना पड़ेगा चौरादी गण पे। कहाँ चलना पड़ेगा? चुरादीगढ़ में। चौरादी गण में। तो चले, तैयार है सब? चलो। जी। तो अपनी कुर्सियों की पेटियों को कस लिया जाए, हम लोग चौरादी गढ़ में पहुंचने वाले हैं। चलिए, चौरादी गढ़ में लट लकार हमने देख लिया, लट लकार में तो कोई दिक्कत नहीं, लट लकार आप बना ही लेंगे, आत्मनेपद परस्मैपद दोनों बना लेंगे, है ना। जी। अब बात आती है लेट की। किसकी बात आती है? लट के बाद लेट आता है ना। लिख। जी। जी। ठीक है। देखिए, तो मैं आपको एक उसका बना के देता हूँ, चौरादी का एक रूप बना देता हूँ, उसके अनुसार फिर हम आप बनाएंगे उसको। ठीक है, अगले रूप को आप बनाएंगे भू धातु वाले को। चौरादी का मैं आपके आगे बना देता हूँ, बाकी को आप बनाना है, आपने बनाना है। ठीक है, कर पाएंगे? जी, कोशिश कर लेंगे करेंगे। कोशिश। चलिए, चलो इसी को बना लेते हैं। भाभी था ना हमारा, क्या था? भाभी बना लीजिए। हाँ। ठीक है। हाँ। ठीक। भाभी के बाद क्या करेंगे भैया? लिच। निष्ठ तो होकर के भाभी बनी चुका है भैया, निष्ठ वगैरह होकर के तो भाभी बना लिए ना, धातु संज्ञा जी। वगैरह सब होकर के इससे हो चुका है। अब बस भाभी ये धातु है, ये जैसे हम भू धातु से लट लकार लेट लकार लाते हैं, ऐसे ही लकार लाने हैं बस इससे। तो भाभी से क्या लाएंगे हम? लेट लकार लाएंगे परोक्ष अर्थ में। लिट लकार लाएंगे। क्या लाएंगे? लिट लकार। लिट के स्थान में, लिट के स्थान में क्या करेंगे? लिट। ठीक है। जी। ठीक है। अब ये सार्वधातुक लकार है, अर्धातुक लकार है, कैसा लकार है? स्मरण करिए फटाफट से जल्दी। जल्दी। सिंह जो थी वो सार्वधातुक थी, तो ये भी सार्वधातुक थी। सर्वधातु। अरे तीन, मैंने बताया था ना, लकार चार होते हैं, कौन से सार्वधातुक लकार? त्रिंशत सार्वधातुकम। तिंग में कौन कौन लकार आते हैं? तिंग में कौन कौन लकार आते हैं? तिंग में 6 लकार आते हैं, कौन? ये नाउ, जय हो। ये लंग लुंग वाले बोल रहे हैं ना। हाँ वही तिंग वाले प्रभु, कौन कौन लकार है जो तिंग में आते हैं? तिंग सिर्फ सार्वधातुक, जिनकी सार्वधातुक संज्ञा करता है, जल्दी बताइए फटाफट से। अरे सर हमें याद नहीं, भूल गए। बहुत सुंदर। और भी सरला जी? अंकिता जी? सर, जी। लिंग लकार, लंग लकार, लुंग, और एक नहीं आ रहा है। लिंग, लंग लिंग लुंग लिंग। स्पष्ट बताया था एकदम मैंने कि ये लकार हैं जो सार्वधातुक होते हैं, इनसे अतिरिक्त आर्धातुक कहलाते हैं।
सार्वधातुक लकार पढ़े रहते, हम विकर्ण की चर्चा करेंगे, सब बताया था एकदम मैंने, एकदम हिंदी में। उस प्रकार से बता सकता है कोई व्यक्ति? सार्वधातुक और आर्धधातुक तो ध्यान में है, एक बोल रहा है। सार्वधातुक लकार और आर्धधातुक लकार ध्यान में है पूरा। क्या यार आप लोग, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। आ रही है। मैंने आपको बताया था, सिर्फ रहित लेट सप हैं, जी ये बताया सब तो बताए कुछ थे ना? था। है, कहाँ गया वो हवा? हमारी अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो क्या हुआ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, क्या किए भैया? टिप के स्थान में क्या हो जाता है हमारा? टिप हुआ है ना, लट के स्थान में टिप हुआ, टिप के स्थान में लल करते हैं। कौन करते हैं? आवाज आ रही है मेरी? नल। जी हाँ, जी आ रही टिप है। के स्थान में नल हो जाता है। ठीक है, नल का अवशेष रहेगा, क्या बचेगा? भावी अ। ठीक है, कितना रहा? ठीक है, एक वार्तिक है आपका, कास्य निकाचार वक्तव्य। हाँ, क्या है वार्तिक? नोट कर लीजिए इसको, कास्य निकाच आम। कास्य निकाच आम वक्तव्य, ये क्या कहता है? अनेकाच धातु हो, कैसी हो भैया? बोलिए भाई, रिपीट करा करिए आप लोग भी भाई। अनेकाच धातु। हाँ, हाँ, अनेकाच धातु हो। ठीक है, कास प्रत्यय इत्यादि स्थल में कास प्रत्यय हो, अनेकाच धातु हो, तो क्या करता है ये? आम का आगम करता है। किसका आगम करता है? आम का। आम का आम। ठीक है, हम्म, जी। क्या बना? अंत्य से पर में होगा आम का आगमित होने से, भावी आम आ। ठीक है। हम्म। हम्म, अब गुण होगा या फिर इको एजेंसी लगेगा? आवाज आ रही है मेरी? जी। जी आ रही है। हम्म, हाँ, तो यहाँ तक समझ में आया इतना? जी। जी आया। अब हमें पहुंचना, अभी देखिए हमें पहुंचना कहाँ है, और हम पहुंच के कहाँ हैं अभी? हमें पहुंचना है, तो लिखा हुआ कुछ नहीं दिख देख नहीं ना कुछ क्या? नहीं, नहीं। नहीं। तो बहुत देर से नहीं दिख रहा है। बोर्ड पे कुछ नहीं दिख रहा बिल्कुल? भावी टिप के लिप बाद नहीं दिख टिप। रहा। हम्म, टिप के बाद मतलब भावी बस लिप, उसके नीचे जो टिप है उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है। सर ब्लैक बोर्ड हो गया है। बताइए अभी क्या किया जाए? कोई बात नहीं, आप पढ़ाते जाए। ये हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं।